प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबों का यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसा टॉपिक सुनने जा रहे हैं। उस टॉपिक को ज्यादातर हम विश्वासी जानते हैं। वो ये है कि जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकालकर मूसा के द्वारा कनान तक लेके जा रहा था, तो कनान तक जाने के लिए एक छोटा मार्ग भी था, एक बड़ा मार्ग भी था। परमेश्वर जानता था, लेकिन तो भी परमेश्वर इजरायलियों को छोटे मार्ग से नहीं लेकर गया, बड़े मार्ग से लेकर गया, जिस मार्ग से, जंगल के रास्तों से इजरायलियों को कनान तक पहुंचते पहुंचते 40 साल लग गए थे। तो दोस्तों, आज हमारा सवाल है कि परमेश्वर उनको इतने बड़े मार्ग से लेकर क्यों गया, छोटे मार्ग से क्यों नहीं लेकर गया। हालांकि परमेश्वर ये भी जानता था कि जिस मार्ग से, जंगल के मार्ग से मैं इजरायलियों को लेके जा रहा हूं, वहां पर लाल समुद्र भी आएगा, यरीहो की दीवार भी आएगी, यरदन नदी भी आएगी। ऐसे कई बातें परमेश्वर जानता था कि इनको कनान तक पहुंचने में ये सारी तकलीफें, रुकावटें, दीवारें, प्रॉब्लम आएंगे। तो भी जानबूझकर परमेश्वर इजरायलियों को वो लंबा रास्ता लेकर गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर इजरायलियों के मनों को जानना चाहता था, जांचना चाहता था कि इस 40 साल के जंगल के सफर में जब मैंने उनको इतनी बड़ी गुलामी से छुड़ाया और जब कनान देश तक लेके जा रहा हूं, तो उनके मन में कैसी सोच चल रही है, कैसे विचार चल रहे हैं, वो मन में क्या बोल रहे हैं, उनके मन में विश्वास है कि कुरकुराना है। इन तमाम बातों को चेक करने के लिए, परखने के लिए उनको परमेश्वर लंबे रास्ते से लेकर गया। ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय में ये सारी बातें लिखी है। अच्छा, अभी लंबा रास्ता तो लेकर गया, तो वहां जब यरीहो की दीवार आई, तो यरीहो को, दीवार को तोड़ना है, आगे बढ़ना है। तब यहोशू को परमेश्वर ने कहा, ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय पूरा आप पढ़ेंगे ना, वहां यरीहो की दीवार के बारे में लिखा है। जब यरीहो की दीवार के सामने इजरायली पहुंचे, तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तुम अपने लोगों से कहो कि रोज इस शहर पना के चारों ओर, यरीहो के दीवार के चारों ओर एक चक्कर रोज काटे, रोज लगाएं, यानी 6 दिन 6 बार चक्कर काटना है। तो ऐसा ही किया, 6 चक्कर काटे। लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने कहा था यहोशू से कि 7वें दिन 7 बार उस शहर पना के चारों ओर घूमना है और जय जयकार करके चिल्लाना है, तब ये दीवार जाके टूटेगी, बगैर किसी हथियार के। तो यहोशू ने ऐसा ही अपने लोगों को सिखाया, समझाया। लेकिन आज हमारा सवाल ये है कि उस दीवार जो किसी ने हथियार से टूटने वाली थी, केवल परमेश्वर के द्वारा ही टूटने वाली थी, तो 6 चक्कर 6 दिन, 7वें दिन 7 चक्कर उस शहर पना के चारों ओर 13 बार 13 टाइम्स उनको घूमने के लिए परमेश्वर ने क्यों कहा। तो दोस्तों, इसके पीछे भी यही राज है कि देखूं कि इजरायली लोग मेरा कहना मानते हैं या नहीं मानते हैं, या एक बार चक्कर लगाकर, दूसरी बार चक्कर लगाकर, 4 बार 5 बार 6 बार चक्कर लगाकर कहीं थक तो नहीं जाते हैं, कहीं उनका मन में कुरकुराहट तो नहीं आ रही है, क्या वो मेरे कहे हुए वचन के अनुसार करेंगे, 13 बार चक्कर काटेंगे। तो परमेश्वर ये देखना चाहता था कि मेरे बच्चों के मन में क्या क्या चल रहा है। और जब 13 बार चक्कर काटा, जय जयकार करके चिल्लाया, तब बाइबल कहती है वह मजबूत दीवार टूटकर बिखर गई और लोगों ने यरीहो पर चढ़ाई की। हालांकि ये यरीहो पर चढ़ाई करने के पहले परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, जो 6 अध्याय का 2 वचन में लिखा है कि मैं यरीहो को तेरे वश में कर देता हूं। दोस्तों, ये पॉइंट हमें नोट करनी चाहिए कि परमेश्वर उसको पहले कहा था यहोशू से कि यरीहो को मैं तुम्हारे वश में कर देता हूं। यानी कि जो चीज परमेश्वर ने अपने बच्चों के वश में कर दी है, तो चाहिए उनके बच्चे विश्वास के द्वारा उस चीजों को अधिकार से हासिल कर लें। केवल इजरायलियों को अधिकार से उस नगर को हाथ में लेना था, यरीहो के नगर को, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने वश में कर दिया, अधिकार में ले लिया। उसी तरह एक नामान कोढ़ी था। नामान कोढ़ी जो बाजू वाले नगर से आया था, उसने सुना था कि एलीशा भविष्यवक्ता परमेश्वर का दास है और उसको रोग था, कोढ़ थी। जब उसने सुना कि मैं जाऊंगा
और एलिशा के पास और वो मुझे चंगा करेगा परमेश्वर के नाम से। तब वो गया तो एलिशा ने भी नामान कोढ़ी से कहा कि जाओ, बाजू में नदी है, 7 बार पानी में डुबकी लगाओ, तब 7वीं बार जब डुबकी लगाओगे तो तुम्हारा पूरा कोढ़ निकल जाएगा, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, चंगे भले हो जाओगे। तो ये भी सवाल है कि नामान कोढ़ी को 7 बार एलिशा ने चक्कर काटने के लिए क्यों कहा? क्या एक बार में वो कोढ़ नहीं जा सकता था? दूसरी बार डुबकी लगाने से, तीसरी बार डुबकी लगाने से नहीं जा सकता था? जा सकता था। लेकिन यहां पर भी वही विषय है, वही चेक करना चाहता था कि ये जो परदेसी आया है, ये यहूदी नहीं था, नॉन यहूदी, गैर यहूदी था। तो ये जो आया है चंगा होने के लिए, क्या इसके अंदर विश्वास भी है? सही, क्योंकि विश्वास ही हमको चंगा कर सकता है। विश्वास के द्वारा ही बंधन खुल सकते हैं, दीवारें टूट सकती हैं। वो चेक कर रहा था कि इसके मन में विश्वास है क्या? 7 बार वो डुबकी लगाएगा, कहीं बीच में ही वो वापस बाहर तो नहीं आ जाएगा, कुरकुराने तो नहीं लगेगा कि ये क्या बात है, पानी में डुबकी लगाओ 7 बार और तुम ठीक हो जाओगे, ये कौन सी बात है? लेकिन तो भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ना इन बातों का विरोध किया। जो परमेश्वर के दास ने कहा उसने वही किया, और जब 7 बार डुबकी लगाया तो नामान कोढ़ी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, दूसरा राजा, वहां पर लिखा है दूसरा राजा 5 अध्याय में कि जब नामान कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया था। तो दोस्तों, जो परमेश्वर हमारे वश में कर देता है तो उसको अधिकार से हमें लेना है। जैसे लूका 10:17 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, देखो दुष्ट की सारी शक्तियों का अधिकार मैं तुझे देता हूँ, तुम सांपों और विषयों को रौंदोगे परंतु तुझे कुछ हानि न होगी। अगर शैतान को भी हमारे वश में परमेश्वर ने कर दिया है न, तो शैतान के ऊपर भी आपको मुझे विश्वास के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, पवित्र आत्मा की मदद से उसको अपने वश में कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी ये कर दिया है, करने वाला है, करेगा नहीं, कर चुका है। हमें केवल विश्वास के साथ शैतान को भी वश में करना है, अधिकार में लेना है, क्योंकि हमारे अंदर भी विश्वास देखना चाहता है परमेश्वर। अगर आप पढ़ेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय में 6 और 7 वचन में, वहां लिखा है कि अब इस वक्त तुम कुछ समय के लिए नाना प्रकार के दुखों में चल रहे हो परीक्षा के कारण। ये इसलिए हुआ है जैसे नाशवान सोना आग में तपाया जाकर परखा जाता है, उसी तरह तुम्हारे विश्वास को परखने के लिए ये हो रहा है। हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, समस्याएं आ रही है, वो इसीलिए आ रही है ताकि हमारे विश्वास को परखा जाता है। दोस्तों, लूका 18 अध्याय में जब एक विधवा औरत थी, जब एक अधर्मी न्यायी के पास गई मेरा न्याय चुका, तो वहां पर यीशु मसीह खुद कहते हैं, ये अधर्मी क्या न्याय चुकाएगा? क्या परमेश्वर अपने लोगों का न्याय न चुकाएगा जो दिन रात उसको दुआई देते हैं? मैं कहता हूं तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। लेकिन क्या जब परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? ये 18:8 में लिखा हुआ है लूका में। तो दोस्तों, आज भी हमारे अंदर विश्वास की कमी के कारण आज भी हम दुख में हैं, दीवारों में हैं, बंधनों में हैं, तकलीफों में हैं, कर्जों में हैं, विश्वास के कमी के कारण। एक मिर्गी का रोगी लड़का आया था, चेलों ने उसको ठीक नहीं किया, तो चेलों ने एकांत में जाकर यीशु से पूछा कि हम इसको ठीक क्यों नहीं कर सके? तो यीशु ने कहा, विश्वास की गति के कारण। तो हमारा भी विश्वास में कमजोरी तो नहीं है, तो दोस्तों अपने विश्वास को मजबूत करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो आप कहोगे वो हो जाएगा, जो आप मांगोगे वो मिल जाएगा, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए कोई काम असंभव न होगा, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। तो दोस्तों, विश्वास में हमें मजबूत रहना है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।